आईपीएल क्रिकेटर शशांक सिंह, उनके पिता रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर शैलेश सिंह और परिवार के ड्राइवर के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और बंधक बनाकर रखने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। तीनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। ये तमाम इल्जाम उनके घर में काम करने आए एक कुक ने लगाए। दूसरी तरफ शशांक सिंह इन आरोपों को पूरी तरह नकार रहे हैं। उनका कहना है कि ना तो किसी को बंधक बनाया गया, ना ही कोई मारपीट हुई। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत करने वाले कुक विपेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि उन्हें एक परिचित के जरिए भोपाल बुलाया गया था। वादा किया गया था कि हर महीने 15,000 रुपए सैलरी मिलेगी, रहने खाने की सुविधा भी होगी और आगे चलकर सरकारी नौकरी दिलाने में भी मदद की जाएगी। लेकिन विपेंद्र का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, माहौल बदल गया। खाना अच्छा न बनाने की बात कहकर उन्हें गालियां दी जाने लगी। उन्होंने जब नौकरी छोड़कर घर वापस जाने की बात कही तो माहौल और बिगड़ता गया। विपेंद्र का दावा है कि उनसे मोबाइल फोन छीन लिया गया ताकि वो किसी से कांटेक्ट न कर पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर जबरदस्ती वहीं काम करते रहने का दबाव बनाया जा रहा था। डर की वजह से उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, मगर फिर विपेंद्र के मुताबिक दरवाजा खुलवाकर उनके साथ मारपीट की गई। वो कहते हैं, मुझे यहाँ काम के लिए भेजा गया था, कहा गया था कि यहाँ काम करूंगा तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन घर में घुसते ही पूरे दिन खड़ा रखवा कर काम करवाया जाता। बात न मानने पर गालियां दी जाती, मुझे गुंडा तक कहा गया, जबकि उनका खुद का बर्ताव गुंडों जैसा था। मेरा फोन भी 3 दिनों तक उन्होंने अपने पास रखा। हर दिन मेरे साथ बदसलूकी हुई और मुझे बुरी तरह पीटा गया। फिर विपेंद्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने शशांक सिंह और उनके पिता पर क्या कहा है, सुनिए। देखा उनका व्यवहार, सबको गाली दे रहे हैं, इतना काम ज्यादा था तो मैं डिसाइड किया कि सर काम नहीं कर पाऊंगा तो बता दूं, अभी आज ही आया हूं, बता दूं, कल तो चला जाऊं। जब मैं कल बताने के लिए उनके सुबह गया, जैसे ही किचन में गया, मैं बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा, घर जाऊंगा, मम्मी की तबीयत भी मेरा फोन छीन लिए, तू आया क्यों? मेरा मर्डर करने आया है, चोरी करने आया है, तेरा जांच कराऊंगा, फोन ले लिए। अब काम तो करना पड़ेगा, एक हफ्ता तो, 1 महीना तो काम करना ही करना है, कुछ भी करके। तेरी औकात क्या है? मेरे यहाँ कमलनाथ को मैंने झुका दिया, कोई पटवा मुख्यमंत्री है उसको बोल रहे हैं, बोले तेरे रीवा के सारे एसपी मेरे यहाँ झाड़ू लगाते थे, तू है क्या? मैं गोली सबको ठाए ठाए गोली मारता हूँ, तेरे जैसे को तो कितनों को गोली मारा हूँ। हाले चोरी करने आया, मेरा मर्डर? मैं सर कुछ नहीं करने आया हूँ सर, मेरे दरोगा से पूछ लीजिए, फोन लगा के मैं लगा दूं सर, पूछ लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ऐसे आया था, मुझे जाना है घर, रो रहा हूँ, गाली दे रहा है, काम करवा रहा है। मैं सोचा चलो अब इनसे बात ही करना क्या। मैं 2 दिन काम किया, मैं सोचा शायद फोन दे दे, फोन नहीं दे रहे थे, फोन मांगा नहीं दिए, गाली देने लगे खूब। तो मैं जाके दरवाजा बंद कर लिया, जिसके पीछे उनके बंगले के कमरा हम लोगों का था, दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद कर लिया, बुलाने आया, तो जब बुलाने आया तो मैं बोला कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरा फोन दे दो, मैं दरवाजा खोल दूंगा। वो उनका ड्राइवर जो था वो दरवाजा तोड़ने लगा सब्बर उब्बल से। मैं बोला दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? तो वो बोला दरवाजा खोल, फोन देता हूँ। मैं खिड़की खोल दिया, मैं बोला फोन मेरा दे दो, तो फोन नहीं दे रहा था। इतने में उनका लड़का शशांक सिंह जो क्रिकेटर है वो आया, बोला दरवाजा तू खोलेगा कि मैं आऊं? नहीं, मैं भैया बोला कि मैं दरवाजा क्यों नहीं खोलूंगा भैया, मेरा फोन दिला दीजिए, आप ही लोगों का तो वेट कर रहा। खोले जैसे वो सब इतना मारे, घुस के अंदर इतना मारे कि कुत्ते जैसा मार रहे थे, उनका ड्राइवर और वो शशांक सिंह। लेकिन तू आया क्यों? बार बार वही सवाल पूछे। सर अब क्या जवाब दूं, न पानी पिया न कुछ, खड़े खड़े एकदम लगता था क्या हो जाएगा। फिर उठाता उठाता मारता। उसके यहाँ कैमरे लगे हैं चारों तरफ, कैमरे में चेक कर लीजिए कुछ भी। फिर वो मेरे से जो बोला मैं लिख के दिया, जो बोलता था मैं लिख के दिया, उसको आधार कार्ड दिया, लिख के दिया, वीडियो बना लो सर। पैसा मंगवाया, 3 दिन था, 3 दिन का खाने का पैसा दे, 1,000 रुपए जीजा फोन पे में डाले, तो उसके ड्राइवर के अकाउंट में फोन पे किया, वो ले लिया। उसके बाद मेरा फोन रख लिया, बैग वैग चेक किया, सब लिखवाया पढ़वाया, उसके बाद बोला अब जा तू। अब इन आरोपों पर पुलिस का कहना है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में विपेंद्र के चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इन आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। रातीबड़ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब इस मामले में पंजाब किंग्स के बैटर शशांक सिंह का भी जवाब आ गया है। शशांक ने सभी आरोपों से इनकार किया, सुनिए क्या कहते हैं। बंधक नहीं बनाया। देखिए, कोई 2 दिन के लिए आता है तो आप क्या बंधक बनाओगे? 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आता है कोई, मस्त यहाँ खाना पीता खाता है, मस्त वीडियोस फोटोज निकालता है और रहता है, तो आप क्या ही बंधक बनाओगे उसको? हाँ, ये है कि वो बावर्ची बोल के आया था, बट वो बावर्ची बिल्कुल भी नहीं था, उसे खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता था, और वो यहाँ पे आके सिर्फ
मौज मस्ती कर रहा था कि वीडियोस निकाल रहा है, फोटोज़ निकाल रहा है, मेरे रूम में जा रहा है। भाई अगर आप बावर्ची बोल के आए हो तो आपको किसी के रूम में जाके पर्सनल बिलोंगिंग के फोटोज़ या वीडियोस क्यों निकालने हैं? तो वो ये सब करने आया था। तो मुझे शक है कि वो एक चोरी के इरादे से आया था और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि अभी तक जितना हमने चेक किया है कुछ चोरी नहीं हुई। हाँ, एक चांदी के गणपति जी हैं जो नहीं मिल रहे हैं हम लोग को, तो उसके अलावा भी और मम्मी और दीदी मेरी चेक कर रही हैं, कुछ गायब तो नहीं हुआ है। बट मेरे ख्याल से वो उस इरादे से आया था। सर कुछ कमरे के अंदर बंद नहीं किया, मोबाइल नहीं छीना। हाँ, ये था कि उसके मोबाइल में वीडियोस थे, फोटोज थे घर के, तो मम्मी ने डिलीट करवाए वो, क्योंकि वो बहुत प्राइवेट थे। तो मम्मी को भी शौक हुआ कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। बाकी इससे ज़्यादा कि हमने उसका मोबाइल छीना हो, अरे मोबाइल छीने क्या करेंगे हम लोग, उसका मोबाइल छीने क्या करेंगे। और मेरे पास भी एक वीडियो है, मतलब पापा ने वीडियो बनाया था उसका कि जब वो जा रहा है तो मोबाइल पे किसी को कॉल करा। पापा ने उसको बाकायदा बोला कि तुम कॉल कर लो अपने घर पे, बता दो कि तुम यहाँ से जा रहे हो, वरना बीच में गायब मत हो जाना। तो बाकायदा उसके पास मोबाइल है, वो किसी को कॉल करने को देख रहा है और बोल रहा है कि फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके पास मोबाइल था हाथ में, उसका वीडियो भी है। अब उसके बाद वो बोला हमने मोबाइल लिया, तो मैं क्या बोलूँ इससे। मेरी सिस्टर ने बोला जब पकड़ा हम लोग ने उसको कि भाई फोटोज़ निकाल रहा है, वीडियोज़ निकाल रहा है, चोरी है, एक सस्पेक्ट आया, तो मेरी सिस्टर ने बोला भी कि 100 नंबर डायल करो। बट उसने बोला गरीब आदमी हूँ, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में है, कोई देखने वाला नहीं, मैं जाना पड़ेगा। तो मैंने ही बोला कि नहीं आप मत पुलिस से एक्शन मतलब बैठे रहेगा थाने में, क्या मतलब। तो वो एक मुझसे गलती हो गया कि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है वो चीज़ कि भाई जो गलती करता है उसको भुगतना चाहिए। मैंने एक अच्छे फेथ में इमोशनल होकर बोला कि मम्मी जाने दो ना, उसको क्यों रखा है आपने। तो चले गया वो, बट ये सब करेगा बाहर जाके, इसका मुझे कुछ अनुमान नहीं था। आपने रखा किसने था, कैसे किसके थ्रू वो आया था? नहीं, पापा ये किसी फ्रेंड के थ्रू रीवा से आया था। कि ऑब्वियसली कभी कभी होता है ना कि आपके नोन लोग जो होते हैं वो भेजते हैं किसी को। जो हमारा एक और कुक है वो एक पापा के नोन के थ्रू आया था, तो आप ट्रस्ट पे रखते हो, जो इंडिया में मोस्टली हर हाउस होल्ड में होता है। यूजुअली तो मैं ट्राई करता हूँ कि वेरीफाइड एजेंसीज के थ्रू ही बुलवाऊँ मैं, बट कभी कभी होता है ना कि भाई उसको नौकरी की जरूरत है, खाना अच्छा बनाता है, हमने देखा हुआ है उसको, तो बुला लो। तो वैसे ही आया था वो। बट ये एक बहुत बड़ा लर्निंग है हमारे फैमिली के लिए, इवन सबके लिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया आप रहते हो तो वेरीफाइड एजेंसीज या ऐसे बंदों को बुलाओ जो ट्रस्टवर्दी हो। कि उसका जो बैकग्राउंड देखा हमने, पापा ने ऑब्वियसली चेक करवाया बाद में, तो मालूम पड़ा कि भाई वो नशा गांजा वगैरह कर रहा था पहले भी, तो उसका बैकग्राउंड ही ऐसा था। अब वही गलती है कि ये बैकग्राउंड पहले चेक करवाना चाहिए था, हमने 2 दिन बाद चेक करवाया। उसको लगा कि भाई इनका नाम खराब करो, तो कर रहा है नाम खराब। बट आई थिंक जो लोग मुझे जानते हैं, इवन मीडिया से लेके फैन से लेके जो भी लोग जानते हैं मुझे, उन्हें मालूम है कि हाथापाई तो बहुत दूर की बात है, मैं गाली गलौज करने से 2 बार कतराता हूँ। तो इसलिए ये सब तो मैं नहीं कर सकता हूँ, जिनको पता है उन्हें पता है। तो मुझे आई थिंक कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। यानी शशांक का कहना है कि उन्होंने न किसी को बंधक बनाया न मारपीट की, और जो खुद को कुक बताकर आए थे वो घर में ऐसी चीजें कर रहे थे जिन पर शक हो। फोन में घर की प्राइवेट फोटोज भी ली जिन्हें डिलीट कराया गया, और मारपीट के आरोप तो पूरी ही तरह बेबुनियाद हैं, ये उनका कहना है। अब इस मामले में एक तरफ कंप्लेनेंट के गंभीर आरोप हैं तो दूसरी तरफ शशांक सिंह का साफ इनकार। पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिलहाल शुरुआती दौर में है। ऐसे में इन आरोपों की सच्चाई इन्वेस्टिगेशन और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही साफ हो पाएगी। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी अर्पित कटियार ने। देखते रहिए लंदन टॉप।